एलएसी पर सैनिकों की झड़प पर शुरू हुई सियासत चूहे और कुत्ते तक पहुंच गई है, जिसे लेकर संसद के दोनों सदन आज अखाड़े में बदल गए। कांग्रेस चीफ खड़गे के कुत्ते चूहे बयान को लेकर बीजेपी सांसदों ने जमकर हंगामा किया, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई। वहीं राज्यसभा में जमकर नारेबाजी हुई। बीजेपी खड़गे से माफी मांगने पर अड़ी है। दरअसल खड़गे ने पीएम मोदी की तुलना चूहे से की और ये भी कहा कि बीजेपी नेताओं का कुत्ता भी देश के लिए नहीं मरा। बीजेपी ने पलटवार करते हुए आज की कांग्रेस को नकली बताया। एलएसी पर चीनी और भारतीय झड़प के बाद देश की विपक्षी पार्टियों ने मोदी सरकार को घेर लिया है। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। ओवैसी ने लिखा, सरकार के मंत्री चीनी बॉर्डर की सच्चाई पर संसद में बहस क्यों नहीं करते, हर बार सेना के पीछे छिपने के लिए क्यों भागते हैं। देश की जनता राजनीतिक नेतृत्व से ये सवाल पूछ रही है, न कि आर्मी से। देश के पीएम को इस पर जवाब देना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में बॉर्डर पर चीन और भारतीय सैनिकों में झड़प के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। चीन एलएसी पर अपने मिलिट्री बेस को बढ़ा रहा है। नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर के पास एयरबेस पर एक्टिविटी तेज कर दी गई है। चीन की सरकत की सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। चीन ने बांगदा एयरबेस पर सोरिंग ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ड्रैगन ड्रोन तैनात किया है। तिब्बत के शिगात्से पीस एयरपोर्ट पर भी चीन के 10 एयरक्राफ्ट और 7 ड्रोन तैनात किए गए हैं। लहासा गोंगर एयरपोर्ट पर भी चीन सैन्य ताकत बढ़ाकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। संसद में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। मीटिंग में पीएम मोदी ने बीजेपी सांसदों को नया टास्क दिया है। पीएम ने कहा कि वो मोटे अनाज को योग की तरह लोकप्रिय बनाएं। पीएम मोदी ने आज दोपहर में सभी दलों के सांसदों को मोटे अनाज का लंच दे रहे हैं और मोटे अनाजों में पोषण तत्वों की भारी मात्रा होती है, जिसके चलते खाने में मिलेट्स को फिर से प्रचलित करने के लिए पीएम की सलाह काफी अहम मानी जा रही है। कांग्रेस नेता अजय राय की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर विवादित बयान पर घमासान जारी है। बीजेपी की महिला सांसदों ने इसे महिलाओं का अपमान बताया है। सभी सांसदों ने कांग्रेस नेता से माफी मांगने की मांग की है। वहीं अजय राय ने लटके झटके वाले बयान पर माफी मांगने से इनकार कर दिया है। अजय राय ने कहा कि उन्होंने स्मृति ईरानी का अपमान नहीं किया। लटके झटके बोलना कोई गलत बात नहीं है, ये आम बोलचाल वाली भाषा है। लटके झटके असंसदीय शब्द नहीं है। राहुल गांधी ने एक बार फिर महंगाई को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। राजस्थान में 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने की सीएम गहलोत की घोषणा के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है, प्रधानमंत्री जी, मित्रों को मेवा खिलाना बंद कीजिए, महंगाई से त्रस्त जनता की सेवा कीजिए। राजस्थान के सीएम गहलोत ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार महंगाई की मार झेल रहे गरीब परिवारों को रसोई गैस का सिलेंडर 500 रुपए में उपलब्ध करवाएगी। दिल्ली के एलजी और केजरीवाल सरकार एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को 15 दिनों में आपसे 97 करोड़ वसूली का आदेश दिया है। आम आदमी पार्टी पर सरकारी विज्ञापन के नाम पर राजनीतिक विज्ञापन देने का आरोप है। एलजी ने निर्देश 2015 के सुप्रीम कोर्ट, 2016 के दिल्ली हाई कोर्ट और सीसीआरजीए के आदेशों के मद्देनजर दिए हैं, जिनमें बताए गए नियमों का आप सरकार उल्लंघन कर रही है। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में सेना ने 3 आतंकियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। मारे गए तीनों आतंकियों में से 2 आतंकियों की पहचान हो गई। दोनों ही आतंकी टारगेट किलिंग में शामिल रहे हैं। पहले आतंकी की पहचान ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लतीफ लोन के रूप में हुई है। लतीफ लोन शोपिया में हुई कश्मीरी पंडित पूरम कृष्ण भट्ट की हत्या में शामिल था। वहीं दूसरा आतंकी अनंतनाग का रहने वाला उमर नजीर है। उमर नजीर तिल बहादुर थापा की हत्या में शामिल था। सेना ने आतंकियों के पास से एक AK-47 राइफल और 2 पिस्टल बरामद की हैं। यूपी से हरियाणा तक घने कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। घने कोहरे की वजह से हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बाल बाल बच गए। हिसार से सिरसा जाते वक्त उनके काफिले की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वहीं गौतम बुद्ध नगर जिले के दनकौर में कोहरे में तेज रफ्तार की वजह से आज सुबह यात्रियों से भरी एक बस एक कंटेनर से जा टकराई। इस टक्कर में एक शख्स की मौत और 15 लोग घायल हो गए। बुलंदशहर में घने कोहरे के कारण नेशनल हाईवे 91 पर 12 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसमें 10 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। चीन में कोरोना से इन दिनों बहुत बुरा हाल है। अस्पतालों में जगह नहीं है। इतने ज्यादा लोगों की मौत हो रही है कि अंतिम संस्कार करने के लिए भी वेटिंग चल रही है। दवाइयों और टेस्टिंग किट्स तक की भारी कमी हो गई है। एक्सपर्ट के मुताबिक साल 2023 में चीन में कोरोना से 10 लाख लोगों की मौत हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना के चलते चीन में मंदी का अनुमान है। पिछले 50 सालों में पहली बार चीन के आर्थिक हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।